रील, अरे वाह। बेटियों को मोबाइल से रोक दो वरना बर्बाद हो जाओगे। कितनी बेटियां घर छोड़ के चली गई है। ये मोबाइल से बेटियों को, जवान जवान बेटी मोबाइल से दूर रखना, वरना जवान बेटी मोबाइल हाथ में दे दोगे, कोई पागल लड़का बेटी मोबाइल में व्हाट्सएप में लिख दिया आई लव यू, लड़का लड़की पागल, माथा खराब है, अब नहीं बचेंगे। प्यार हो गया, अरे वाह, ये प्यार नहीं। हम जब जाओगे किसी मौलाना के पास तो दिल संभाल के जाना, और जब अल्लाह वालों के पास आओगे, जब मौलाना के पास जाओगे तो जबान संभाल के जाना, और अल्लाह वालों के यहाँ आओगे तो दिल संभाल के जाना। जहां तहां जैसे तैसे घूम लेते हैं, मौलाना फायदा नहीं होता, काम नहीं होता। अरे वली के दरबार में जो कोई गया है वापस नहीं लौटा है। गरीब नवाज के बारगाह में एक आदमी, गरीब आदमी तांगा गाड़ी चलाता था। क्या चलाता था? बोलिए ना। तांगा गाड़ी समझते हैं? घोड़ा गाड़ी, घोड़ बग्गी स्टेशन में चलाता था। रेलवे स्टेशन में सवारी उतरता, उसको बैठाते, लेके चलता। भैया कहाँ से आ रहे हैं? बोला अजमेर शरीफ से आ रहे हैं। ये गरीब सोचता या अल्लाह हम भी अजमेर जाते। घर में गाड़ी लगा के बीवी पूछा कि सुनो सब लोग अजमेर आ जा रहे हैं, हम भी अजमेर जाना चाहते हैं। बीवी बोले अजमेर अजमेर जाएगा? तंगा गाड़ी कौन चलाएगा? छोटे छोटे बच्चे खाएगा क्या? गाड़ी लेके जा, तंगा चला। बीवी डांट देती, शोहर डर जाता, तंगा लेके निकल जाता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब जब जाता है शोहर तंगा लेके, फिर कोई आदमी उतरता, कहाँ से आ रहे हैं भैया? अजमेर से आ रहे हैं। जाने वाला जाता, कहाँ जा रहे हैं भैया? अजमेर जा रहे हैं। तो इसके सवारी जितनी भी गाड़ी में बैठता था सबसे पूछता था आप जा कहाँ रहे हैं? बोला अजमेर शरीफ जा रहे हैं, स्टेशन छोड़ दो हमको। उतरा, कहाँ से आ रहे हैं? अजमेर शरीफ आ रहे हैं। तो ये गरीब के दिल में एक अरमान पैदा होता है, या अल्लाह हम कब जाएंगे, हम कब जाएंगे? सबको हम छोड़ रहे स्टेशन में, हम कब जाएंगे? एक दिन घर गया, बीवी बोला अजमेर जाएंगे। बीवी बोली फिर वही बतवा, जाएंगे जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, अजमेर जाओगे? अजमेर का ख्याल दिल से निकाल। तांगा गाड़ी चला, पैसा आएगा तब बच्चे खाएंगे। सोचा कि या अल्लाह जब जब पूछते हैं बीवी को तब तब मना करती है। उसने एक दिन नहीं कहा कि अब हिम्मत जुटाया, कहा पूछना नहीं है। डायरेक्ट बाजार गया, तांगा गाड़ी बेच दी। गाड़ी ये बेच दिया, अरे बांसने गाड़ी बेच के आया। बीवी बोली तांगा गाड़ी कहाँ है? शोहर ने कहा बेच दी। कहा क्यों? कहा अजमेर जाए। शोहर गरम तब बीवी नरम, तब जाइए। ऐसा होता है ना। आप भी थोड़ा घर में देखिएगा, जब घर घुसिए और आप थोड़ा सा गर्म हो जाए बीवी नरम हो जाती है, आप नरम हो जाए बीवी गर्म हो जाती है। एक आदमी नहीं था, एक गांव में ठंडा महीना था। एक दिन क्या हुआ, कहीं से आता, बीवी को बड़ी डांटता है, जल्दी नाश्ता लाओ वरना खाना पकाओ, वरना पानी लाओ, वरना चाय बनाओ, वरना वरना सुन के बीवी सूख गई। वरना क्या कर देगा? वरना मार देगा। एक दिन पानी लाने चापाकल गई, एगो दूसरी औरत से मुलाकात हुई। कहा हाँ दीदी बड़ी सूख गए हैं, क्या बात है? बोले क्या करे रे, इसका बाबा कहीं से आता है, बड़ी डांट टपर करता है। अभी देखो ठंडा महीना है, कहा जल्दी नहाओ, पानी गर्म करो, नहा करके हम जल्दी चोपड़ा जाएंगे, वरना। तो औरतिया सिखाई, सुनो दीदी तुम डरना नहीं, आज हिम्मत जुटा के करना, वरना क्या कर लोगे? हाँ, बीवी चापाकल से पानी लेके आ रही थी। शोहर का अभी तक पानी नहीं लाई है, जल्दी गर्म करो, नहा के बाजार जाएंगे, वरना। बीवी बाल्टी रख दी। कहा वरना क्या कर लोगे? कहा वरना ठंडा पानी में नहा लेंगे, वरना ठंडा पानी में नहा लेंगे। तो जो हिम्मत, तो उसी शख्स ने कहा तांगा गाड़ी बेच दिए। बीवी बोली तब जाइए। वो दीवाना था, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्वीर, बगल में मुसल्ला, अल्लाह 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 करता सीधे अजमेर के धरती पहुंच गए। 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, 3 दिन रहा, 5 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 40 दिन रहा। दिल में ख्याल आया, या बाबा गरीब नवाज तांगा बेच के आ गए, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आ गए। या गरीब नवाज यहाँ से जाएंगे कैसे कमाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे? या गरीब नवाज आपकी मोहब्बत में मैं तांगा बेच के आ गया, तेरे इश्क ने खींच के ले आया, तेरे इश्क ने इतना तड़पाया, मैं कुछ ना सोचा गाड़ी तांगा बेच के आ गया। ये गरीब नवाज अब तो करम कर दे, अब तो रहम कर दे, वरना ये बंदा मारा मारा फिरता रहेगा। या ख्वाजा करम कर दे। वो बंदा गरीब नवाज से दिल से मांगा और दिल से दुआ किया,
तो वली के दरबार में दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर दुआ कबूल। गरीब नवाज का जलवा सामने खड़ा हो गया, कहें सुभान अल्लाह, जोर से कहें सुभान अल्लाह, और जोर से कहें सुभान अल्लाह। गरीब नवाज का जलवा सामने, कहे दीवाना मत घबराना, घर जाना, पांचों वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ना, और नमाज पढ़ने के बाद जिस तकिए को मथा के नीचे रात में लेके सोओगे सर के नीचे, फजर के नमाज के बाद उस तकिए को पलट के देखना, दिन भर का खर्चा तकिया नीचे से मिलेगा। लेकिन ये राज की बात है, किसी से मत कहना, तेरे मेरे बीच की बात है, तीसरे को कहोगे तो राज फाश होगी, बंद हो जाएगा। वो दीवाना गरीब नवाज के बारगाह से इजाजत ली, चल दिए, घर पहुंच गया। बीवी घर में सामने, कहा गए, दिल ठंडा हो गया, गाड़ी बेच के गए अजमेर, देख लिए ठीक ठाक है, अब पता चलेगा। फजर के नमाज के बाद बीवी गई, बोले तस्वीर पढ़ने वालों खर्चा निकाल, निकाल खर्चा, तंगा गाड़ी बेच के अजमेर गए थे, खर्चा निकाल। शोहर तस्वीर गिनते गिनते तकिया पलटाया, हाथ डाला, दिन भर जितना घर में खर्चा होता उतनी रकम, उतना पैसा टका कोड़ी वहां से निकाला, बीवी हाथ में दे दिया। बीवी चली गई, बोला स्टाइल झाड़ लो, 2-3 दिन गर्म है बाजार, तंगवा गड़िया पैसा है तब पता चलेगा। बीवी राशन पानी लाई, जिंदगी कट गई। सुबह हुई, फिर आदमी मस्जिद जाता घर आता, मस्जिद जाता घर आता, 5 वक्त नमाज, सर पे टोपी, 2 दिन 3 दिन मांगते गया, बीवी शोहर देते गया। एक दिन बीवी बोली, या अल्लाह, ये तकिया नीचे हाथ डालता है, निकाल के देता है, आखिर टांगा गाड़ी चलाता था तब इतना नहीं देता था, ये पैसा आता कहाँ से, ये टका कोड़ी आता कहाँ से जो निकाल निकाल के देता। एक दिन बीवी बोले, रुक, तकिया पलटना बंद। बोला क्यों? कहा तुम टोपी पहन के खाली मस्जिद दिन में आना जाना करते हो, रात में 2 नंबरी धंधा चोरी करते हो, और नहीं पैसा कौड़ी कहाँ से आता है। शोहर का बीवी सब चक्कर में मत पड़ो, जो हो रहा है होने दो, आ रहा आने दो, खा रहे हो खाने दो। कहा नहीं, कहना होगा, वरना चूल्हा जलना बंद, खाना पकना बंद, पहले कहना होगा ये आता कहाँ से। शोहर बोला बीवी सब चक्कर में मत रहो, ये राज की बात है, का कोई राज नहीं, कहना होगा, वरना खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद। शोहर ने कहा बीवी अगर हम ना कहें तो खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद, और अगर हम कह दे तो उधर से आना बंद। कहा क्या? कहा मतलब गरीब नवाज की ये करामत है, तुम नहीं मानी, मैं कह दिया, अब कल क्या होगा पता नहीं। चौथे दिन बीवी आई, बोले खर्चा निकाल। शोहर बोला बंद करा के खर्चा मांगने आई, तुमको हम बोले थे सब राज की बात मत कहो, तुम जिद कर दिया, हम कह दिए, बंद हो गया। बीवी बोली गलती हो गई, कहा करें माफ कीजिए, दोबारा जाके चालू करवाइए, अब नहीं कहेंगे। शोहर बोला कि वृद्धा पेंशन का कोर्ट है, ये मुखिया सरपंच समिति का मसला है। कहा बोलो बोला जाइए। तो फिर शोहर का दीवानगी देखो, फिर उठा, फिर सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, अल्लाह 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 अल्लाह। फिर अजमेर पहुंचा, कहा या बाबा, अरे जो रकम जाती थी बंद हो गई, छोटे छोटे बच्चे घर में फाका कशी, या बाबा गरीब नवाज करम कर दे, अब नहीं कहेंगे। 40 दिन के बाद जब वो बंदा फिर आने के वापसी का इंतजार करने लगा, ए बाबा करम कर, ए बाबा करम कर, दिल से फिर रोया, दुआ कबूल हुई, गरीब नवाज का जलवा दोबारा सामने आया। कहे सुभान अल्लाह। कहे दीवाना मत घबराना, घर चला जाना, 5 वक्त जैसे पढ़ते थे वैसे नमाज पढ़ना, लेकिन अब तक क्या मत पलटना। अब मोड़ पे आके, चौक पे आके 10-20 के बीच में ऐलान करके कहना ये गरीब नवाज देता है, तब तक क्या पलटना। पहले छुपा के दिए थे, अब की छपा के दे रहे हैं। पहले कह दिया तो बंद हो गया, अब की नहीं कहेगा तो बंद होगा, क्योंकि उल्टी ही चाल चलते हैं। दीवान गाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। इसलिए जब भी किसी वली के यहाँ आओ तो दिल से आना। मेरी माँ बहने, तू आना, तो मैं जायज फतवा नहीं दे सकता, मजार में औरतों को जाना मना है, मजार के अंदर औरतों को आना मना है। मैं क्यों? इसलिए कि मसले के आला हज़रत का मैं पाबंद हूँ, आप अंदर नहीं घुस सकती। अगर मैं औरतों को मजार जाना जायज होता तो फिर जनाजे में क्यों नहीं जाते? जनाजे में भी जाओ, कब्रिस्तान भी जाओ, ईदगाह भी जाओ, जुम्मा पढ़ो, जहाँ रोका है शरीयत में वहाँ रुक जाओ।
ये हमारे उलमा किराम इमाम हैं, ये लोग अगर कह देंगे तो आप इनको हटा दीजिएगा। आजकल होता है जो इमाम बोल देता है टेंट होके, उसको इमाम टेंटे कर देता है। आजकल 6,000 7,000 तनख्वाह देते हो इमाम को, 7-8 हज़ार रुपया, और 24 घंटा खटाते हो। मुसलमानों, अंग्रेज भारत में इतना नहीं सताया होगा जितना सताते हो। क़यामत के दिन सोसाइटी को हिसाब देना होगा। क्या समझ के रखें आप लोग? 7-8 हज़ार में इन लोगों को खटा रहे हैं ना, हिसाब देना होगा। मेरी माँ बने, तू बेटियों को कनीज़े फातिमा बना, कुरान के करीब रखना, कुरान के करीब रखना। ये लोग नमाज पढ़ने का, ये कुरान नहीं पढ़ती है, रमजान में भी पढ़ेगी। देखिएगा 1 साल के बाद रमजान में कुरान शरीफ निकालती है ना, 1 साल के बाद निकालेगी, 10 मिनट तक देखेगी, और देखने के बाद एकदम ऐसे मथवा हिलाएगी, बिल्लाह, लगता पूरा खानदान मर गया है। कुरान शरीफ लोग पढ़ेगी रमजान में, देखिएगा, अलीफ लाम मीम। बोले क्या हुआ? बोले बहू कुरान पढ़ रही है। बोले कोई मर तो नहीं गया? डेली डेली कुरान नहीं पढ़ेगी, नहीं पढ़ती कुरान, नहीं पढ़ती, पढ़ेगी। घर में टीवी देखेगी, LCD मोबाइल है ना, क्या कहते हैं, मोबाइल में चेहरा देखेगी, व्हाट्सएप, फेसबुक, अरे बाप, इंस्टाग्राम, रील, अरे बाप, खेतवम जग हवा से हवा। एक पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू टू लिख दे तो लड़का जहर खाने पे तैयार। ये पागलपनी बंद करो, ये प्यार का बुखार नहीं, हवस का बुखार है। अरे मुसलमानों, प्यार करना है तो रसूल पाक से करो, और अगर मैसेज पढ़ना हो तो सबका मैसेज मत पढ़ो, रब का मैसेज पढ़ो जो 30 पारा कुरान तेरे नाम महबूब के जरिए भेजा। एक बार रब का भेजा हुआ 30 पारा मैसेज कुरान पढ़ लो, दिल की दुनिया बदल जाएगी। ऐसा लगेगा कि आशिक़े मुस्तफा है। चला जा। लड़कियों को मोबाइल से दूर रखो। आजकल लड़कियां मोबाइल लेके कॉलेज, स्कूल, खेत, घर में टावर नहीं, जहाँ माँ बाप रहा वहाँ टावर गए, मोबाइल लेके निकली खेत, पूरा टावर नहीं, वहाँ पावर आ गया। रोक बेटियों को मोबाइल से, ये मोबाइल नहीं है बर्बादी है। बेटों को मोबाइल से दो रोक, किताब पोथी दे दे, राकेश रात में सोएगा, सुबह उठेगा, सर पे टोपी, वजू का चेहरा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के इमाम के पास जाएगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा। पढ़ाते नहीं हो, 7-8 लाख में बेचते हो, शर्म नहीं आती? बेटी बाप से 5 लाख मांगने वालों, भिखमंगा मुसलमानों, इतना बड़ा बेटा बाप भिखमंगा। 35 क्या कहते, 4 लाख 5 लाख लेकर के हजरत 30 को गाड़ी करेगा रिजर्व, 18,000 का डीजे, 15,000 का पड़ाका, ढिस ढास ढूस, मेहमान को डूम खुश। दूल्हा जिंदगी में पेशाब करके पानी कभी नहीं लिया, और वो शादी में शेरवानी, अरे बाप, इस्लामपुर से शेरवानी मंगाया है, हाँ, किशनगंज से पगड़ी, वाह अरे बाप, लगता है कि दूल्हा नहीं इतना युब्बा जुब्बा सेहला पगड़ी लगा के लाया है, लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया, इतना इतर लगा के आया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। वो दूल्हा और पड़ाका फोड़ते जा रहा है, शर्म नहीं आती? डीजे पड़ाका, अच्छा ये बम पिस्तौल पड़ाका, तुम समझी हो, आतंकवादी हो, दूसरे के दुआरे में पड़ाका फोड़ते हो, शर्म नहीं आती? ये बेटी बाप अगर पैसा देना जिस दिन बंद कर देगा, ये भिखमंगा बेटा बाप पड़ाका लेके जाएगा, टोटो लेके जाएगा, टोटो 10 को टोटो में भरा जाएगा, स्कॉर्पियो को खाप नहीं देखेगा, 10 को टोटो रिजर्व करेगा, 3 को टोटो रास्ते में बंद हो जाएगा। ये तो बेटी बाप का पैसा है, पड़ाका, हाँ, डीजे, शर्म नहीं आती? मदरसा में 10 टका देने के लिए कहेगा पूरा खानदान को मम चला जाएगा। एगो पोल्ट्री जब करने की शक्ति नहीं, बोले इस्लाम खतरे में, बोले पोल्ट्री खतरा में, टूअर के तरह मैं समझा के खड़ा है मशीन, मौलाना साहब थोड़ा जबा कर दीजिए। हम बोले डीजे से जबा करवाओ जो 15,000 में किया था, पड़ाका फोड़ दो मुर्गी में, शर्म नहीं आती? मौलाना पास लास्ट में जाते हो, लेकिन मौलाना के कही हुए बात को नहीं मानते हो। ये तो शुक्रिया है कि हम लोग फ्री जनाजा पढ़ा रहे हैं। फ्री जो जनाजा पढ़ा रहे तेरे बाप का, बेटा आप है, बाप तेरा है, इंतकाल किया, जनाजा पढ़ाने का हक आपका बनता है, मेरा नहीं।
ये हम लोग मोहब्बत है कि फ्री में जनाजा पढ़ा देते हैं। जिस दिन हम लोग सब मौलाना लोग मीटिंग कर लेंगे ना और कहेंगे एक जनाजे में 25,000 लेंगे, देना पड़ेगा, वरना आपका बाप है बोरा भर के गाछ में टांग दो, जाए जनाजा पढ़ो, हमको इसमें क्या, हमारा फर्ज भरना नहीं है, ये तो मोहब्बत है, फ्री में पढ़ा देते हैं। और फिर मौलाना बुराई बयान करोगे, मॉल में बैठ के मौलाना बुराई करोगे, मौलाना 2 दिन गायब हो गया तो एकदम ये मौलाना नहीं रखना होगा। अरे वाह, मुर्गी नहीं जब किया खाना बन, पाली बन, फातिहा नहीं कर दिया तो बातचीत बोल, बोले इस्लाम खतरे में। अजीब तमाशा होता है। मौलाना के पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के लगा, एकदम मस्जिद में जाएगा, ज़िनियत करता हूँ 4 रकात जोहर में फर्ज पीछे इस इमाम के, और नमाज पढ़ लिया, फिर हाथ धो के पड़ गया गांव में पीछे इस इमाम के, मस्जिदों में पीछे इस इमाम के, गांव में पीछे इस इमाम के, इमाम जाएगा कहाँ? तनख्वाह 300 रुपया महीना अंबानी को देती है हर कौम, हर मुसलमान 300 रुपया अंबानी को। 28 दिन में मोबाइल में रिचार्ज करते हो 300, बीवी 300, बेटा 300, माँ 300, बाप 300, 4 को मोबाइल है 1200 रुपया महीना देगा, कोई तकलीफ नहीं होगी इस मुसलमान को। लेकिन इमाम की तनख्वाह अगर 20 रुपया घर पीछे बढ़ा दिया, पूरा खानदान कोमा में चला जाएगा बेहोश। अब इस्लाम खतरे में है। इमाम की तनख्वाह इस दौर में 12 से 15 हज़ार से अगर कम देते हो तो क़यामत के दिन हिसाब देना होगा, जो आप इमाम को खटा रहे हो। 5 टका तनख्वाह देते, 5 रुपया फातिहा मसरत, फातिहा 5 टका। अभी बहुत इमाम को 5 टका दिए, फातिहा सूजी हलवा से बराते बना लिया। इमाम को एक जगह बुलाया था, हमरे इलाके में बुलाया, इमाम घुसा, देखा सूजी हलवा रखल है, अगरबत्ती जला के खड़ा, 5 टकवा सिकवा पड़ा, इमाम का पारा गरम। इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिए, क्या बात है? इमाम साहब बोले कि 5 रुपये में क्या मिलाद पढ़ देंगे, क्या करेंगे? 5 टका देगा, बोली फातिहा करने की शक्ति नहीं। अफसोस लगता है। बेटा बेचना बंद करो, पटाखा बंद होना चाहिए कि नहीं शादी में? अरे बंद होना चाहिए कि नहीं? डीजे बंद होना चाहिए। अरे जिस शादी में डीजे पटाखा हो वो बाराती बहिष्कार करो, ज्यादा करेगा तो दूल्हा को बोरा भर दे गाछ में टांग, जो होगा देखा जाएगा। और कोई इमाम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। जिस शादी में डीजे पटाखा लेके आएगा वहां निकाह पढ़ाने का बहिष्कार करो, चाहे वो कोर्ट जाना पड़े चाहे अदालत जाना पड़े। 50,000 फजूल खर्ची करोगे, हमको निकाह पड़ाएगा 500 रुपया। जिस पड़ाका जिस शादी में डीजे और पड़ाका हो, और 7 लाख अगर लेके बेटी बाप से लिया है बेटा बाप, उस निकाह खाने को 25,000 कर दो। 25,000 पहले रखो, डीजे पड़ाका जोड़ो, तुम्हारा डीजे कितना किया था? 15, पड़ाका 10, 25 दोनों मिला के निकाह खाने में रखो, तब निकाह पढ़ाएंगे। वरना रात भर बैठे रहो, पूरे साल भर बैठे रहो, वहाँ पैसा खर्चा कर देता, शर्म नहीं आती? अगर पटाखा फोड़ना जायज़ होता तो सबसे ज़्यादा पटाखा हम लोग फोड़ते, आपको मना नहीं करते। आप लोग 5 टकवा 10 टकवा फोड़ते हैं ना, हम लोग मौलाना हम लोग बम लेके जाते हैं, 2-4 को बम मार देते हैं, एकदम पूरे सीधे जन्नत चले जाते। जब पटाखा में सवाब मिलेगा तो 10 टकवा काहे फोड़ेंगे? देना माटी ले झोलम जाते, समझी घर उड़ा देते, सीधे जन्नत। जब जन्नते जाना है तो पटाखा का देना माटी ले जाओ, समझी घर उड़ा दो, सीधे जन्नत पहुंचो। अगर डीजे बजाने में सवाब होता तो फिर गाड़ी में क्यों बांध के ले जाते? समधी पीठ में बांध देते। चलो समधी तौबा कर, हाथ उठा के वादा कर, इसी मोहल्ले में जिसकी बारात शादी में डीजे पड़ाका निकलेगा उस शादी में हम शिरकत नहीं करेंगे। वादा करो, वादा करो, हाथ उठाओ अगर मुसलमान हो, अगर ज़हूर से इब्राहिम में आए हो हाथ उठाओ, तौबा कर। कहीं बाराती जाओगे क्या डीजे वाले के यहाँ, पटाखा वाले के यहाँ जाना बंद करो। वो बेटा बाप घुटना टेक के मजबूर हो गए, वो 15-20 हज़ार का पैसा बंद करो, मकतब में लगा, मस्जिद में लगा, मजार में लगा, गरीब में लगा, ताकि एक गरीब की बेटी ससुराल जाएगी, वो बेटी माँ बनेगी, कदमों में जन्नत आता होगा। शोहर गरीब मजदूरी करके आएंगे, बीवी बन के सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी। 1 घंटा हुआ नदी में, मैं कितने देर से बोल रहा था।